महिला आरक्षण, परिसीमन और जनगणना, ये तीनों नीतिगत कदम भारत की लोकतांत्रिक संरचना, सामाजिक न्याय और विकास प्रक्रिया को मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और समग्र रूप से देश की शासन व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाते हैं। महिला आरक्षण का उद्देश्य राजनीति और शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इससे निर्णय निर्माण में महिलाओं के दृष्टिकोण को स्थान मिलेगा, जो अब तक सीमित रहा है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों पर अधिक संवेदनशील और समावेशी नीतियां बनेंगी। पंचायत स्तर पर आरक्षण के सकारात्मक परिणाम पहले ही देखे जा चुके हैं। महिला प्रतिनिधियों ने जल, स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी कार्य किए हैं। इसके अलावा यह कदम समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक बनेगा और युवा पीढ़ी में लैंगिक समानता की भावना को प्रोत्साहित करेगा। परिसीमन का अर्थ है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण, जो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। भारत में अंतिम परिसीमन 2002 में हुआ था और 2026 के बाद पुनः परिसीमन की संभावना है। परिसीमन से एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को मजबूती मिलती है। वर्तमान में कई क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व असंतुलित है। कुछ क्षेत्रों में सांसद, विधायक बहुत अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अन्य में अपेक्षाकृत कम। परिसीमन इस असमानता को दूर करता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया लोकतंत्र को अधिक न्यायसंगत बनाती है और तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले क्षेत्रों को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। इससे संसाधनों का बेहतर आवंटन और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद मिलती है। जनगणना देश की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, भाषा, धर्म आदि का व्यापक डेटा प्रदान करती है। यह डेटा नीति निर्माण और विकास योजनाओं के लिए आधारभूत होता है। सरकार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं बनाती है। उदाहरण के लिए इस क्षेत्र में स्कूल या अस्पताल की आवश्यकता है, यह जनगणना से ही स्पष्ट होता है। इसके अलावा जनगणना से सामाजिक समूहों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, जिससे लक्षित कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकती है। यह डेटा अनुसंधान, निवेश और प्रशासनिक सुधारों में भी सहायक होता है। महिला आरक्षण, परिसीमन और जनगणना आपस में जुड़े हुए हैं। जनगणना के अद्यतन आंकड़ों के बिना सही परिसीमन संभव नहीं है और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इन तीनों के संयुक्त प्रभाव से लोकतंत्र अधिक प्रतिनिधिक और समावेशी बनेगा। महिला आरक्षण से लैंगिक संतुलन आएगा, परिसीमन से क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित होगा और जनगणना से नीति निर्माण के लिए सटीक आधार मिलेगा। साथ ही यह प्रक्रिया प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती है। जब प्रतिनिधित्व संतुलित होगा और डेटा सटीक होगा, तो सरकार की योजनाएं अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख होंगी। हालांकि इन कदमों के कई लाभ हैं, लेकिन इनके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। परिसीमन के बाद कुछ राज्यों के प्रतिनिधित्व में बदलाव से राजनीतिक असंतुलन की आशंका को बढ़ावा मिलता है। दक्षिण भारत के राज्यों को यह चिंता है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता के बावजूद उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। महिला आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं को वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति मिले, न कि वे केवल प्रॉक्सी के रूप में कार्य करें। जनगणना के दौरान डेटा की सटीकता, गोपनीयता और पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। महिला आरक्षण, परिसीमन और जनगणना भारत के लोकतंत्र को अधिक समावेशी, न्यायसंगत और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुधार हैं। ये न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करते हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि इनका सही तरीकों से और संतुलित दृष्टिकोण के साथ क्रियान्वयन किया जाए, तो यह भारत को एक अधिक सशक्त और समानतामूलक राष्ट्र बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।